शांति। ओम शांति। आज है 29 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य 29/7/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यह भूमि, भारत भूमि, निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं। यहाँ ही बाप आते हैं। तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा करवाते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो। मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है ना। उसने स्वप्न में देखा कि उसने सब कुछ दान दिया, तो उसने रियल में भी सब कुछ क्या किया, फिर दान दे दिया, है ना। कुछ भी उसमें से वापस नहीं लिया। ओम शांति। तो यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं और वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। तो भारत में ही आते हैं ना। यह भारत भूमि है। अपने बाबा कहते, अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं ना, जो जहाँ का होता है उसको वहाँ ही ले जाते हैं। अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं, जो जहाँ का है उसकी मिट्टी को भी वहाँ ही ले जाते हैं। तो भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। सुना, हम कहते हैं हमारा भारत, तो ये भारत किसका है? भगवान का है ना, भगवान की जन्मभूमि।
तो यह भी जानते हो जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। अब नाम तो जरूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं, है ना। वहाँ भी क्या है, मक्का में भी क्या है, शिवलिंग ही है ना। तब बाबा कहते अल्लाह कहते तो भी लिंग की पूजा करते हैं। तो ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी चाहिए ना। अभी पूजा करें तो निशानी भी तो चाहिए। तो लिंग को सब तरफ पूजते हैं, तो चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परम पिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। नहीं, कहीं भी देवताओं का चित्र बनाएंगे तो उनके आगे शिवलिंग रखा दिखाते हैं ना। रामचंद्र जी के आगे भी शिवलिंग है, कृष्ण के भी आगे शिवलिंग है। कि कहने का भाव है कि ये देवताएं भी याद करते हैं उस परमात्मा पिता को, है ना। तो वह है सबसे ऊंच, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। शिव बाबा क्या है, निराकार है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। बाबा के सामने आना है शिक्षा लेने, है ना। जब शिक्षा मिलेगा, वर्षा मिलेगा तो सामने ही देते हैं ना शिक्षा किसी को। अब बाबा कहते सामने आना है। तो भगवानुवाच है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। तो लड़ाई आदि की तो बात है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाही पाई है। इन्होंने तो किससे पाई है, राजयोग की पढ़ाई से राजाई पाई है ना। बाबा कहते इन्होंने लड़ाई से थोड़ी राजाई पाई है, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। और अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं और हम उनके सम्मुख बैठे हैं और वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो बच्चा है ना, पिता तो कौन है, शिव बाबा। तो कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह है रचना, और अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं जो फिर भविष्य में श्री कृष्ण कहलाएंगे। तो यह है सारी पढ़ाई की बात, है ना। अभी मेहनत किसकी है, सब पढ़ाई की। बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। ऐसा योग, रहस्य वाला ऐसा योग जो राजा बना दे, है ना। ऐसा योग सारी कर्मेंद्रियों का राजा बना दे तो राजयोग है ना। राजाओं का राजा बना दे तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाते। तो जैसे मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं, अब हैं तो मनुष्य ना। तो मनुष्य तो क्या बनाएंगे, मनुष्य बनाएंगे, है ना। लेकिन भगवान जो है पढ़ा करके देवता बनाते हैं। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। हम किसी को बनाएंगे भी तो क्या बनाएंगे, हम तो देवता नहीं बना सकते ना। पतित मनुष्य तो अपने जैसा पतित ही बनाएंगे ना। जो नीचे गिरा होता कहते अभी मैं भी बता, मैं इसको नीचे गिराऊं, ये इतना ऊंचा कैसे बन सकता है। इसलिए क्या होता है, कई बाबा के बच्चों के विरोधी हो जाते, बोला ये कैसे ऊंच चढ़ेगा, इसको तो मैं नीचे गिराऊंगा, है ना। इसलिए क्या करते हैं, हाँ, बाबा कहते हैं ना, कोई गड्ढे में गिरा है, हाथ देता है तो कई बार हाथ देने वाला अगर संभल कर नहीं रहता तो वो भी उसको गड्ढे में गिरा देता है। तो ऐसे ही हाल आज दुनिया का है ना। हम उनको चढ़ाने जाते हैं लेकिन वो भी हमको क्या करते हैं, वापस नीचे गिरा देते हैं। इसलिए संभल कर रहना। तुमको भी लड्डू में। तो बाबा कहते तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। तो अभी बाप पावन भी बनाते हैं
और हमें वर्षा भी देते हैं। ना, दो चीज, एक पावन बनाते और दूसरा वर्षा भी देते हैं। तो पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी, तो नई दुनिया में है ही राजाई। और अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, तो यह है पारलौकिक विचित्र बाप। उनका अपना कोई शरीर का चित्र नहीं है, जिसके लिए तुम गाते आए हो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो इस समय तुम जानते हो यह अपना पाठ बजाते हैं। जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं, तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं। चिट्ठी भी लिखते हो शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे कि शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, है ना। वो तो कहेंगे ब्रह्मा जी यहाँ कहाँ से आए, शिव बाबा कहाँ से आए, है ना। तो उनको बताना है ना कि शिव बाबा आया ब्रह्मा तन में, तभी तो उसको हम चिट्ठी लिखते हैं। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में गायन है ना कि भगवान तुझे खत लिखते तेरा पता मालूम नहीं, और अभी बाबा जब पता बताता है तो लोग मानते नहीं, है ना। तो शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं न। कभी आया था, कभी खत लिखा था, तभी भक्ति मार्ग के इतना गायन है ना। तभी बाबा क्या कहता कि बाबा आया है और विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, सामने खड़े हैं, तो ऊपर में है शिव बाबा। बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान के सामने बैठे। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी और अब फिर से कर रहे हैं। तो यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं, तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। दुनिया में भी जब राजाई की विद्या पढ़ाते हैं ना, जब तीर कमान चलाना सिखाते हैं, तो वहाँ भी राजकुमार भी पढ़ते तो राजकुमारी भी पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ दुनिया में तो क्या करते हैं, बेटों को पढ़ाते बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उस राज विद्या में भी दोनों को पढ़ाते हैं। तब बाबा कहते हैं इस दुनिया की पढ़ाई को अभी तो दोनों पढ़ते हैं ना, पहले से थोड़ी पढ़ते थे। तो राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं, तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती हैं। अभी तो सब शुरू हो गया ना, अभी तो फीमेल ज़्यादा आगे आ गई ना। तो यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। बाबा की पढ़ाई भी किसके लिए है? दोनों के लिए ना। कई लोग ब्रह्मा कुमारी नाम सुन के क्या समझते हैं, यहाँ बह नहीं होती होगी, है ना, लेकिन यहाँ भी बाबा कहते दोनों हैं। तो सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वह अलग है। तो यह भी बाबा ने समझाया है कि शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता। सब क्या हो जाते, पतित हो जाते ना। तो अभी पावन बनने के लिए एक तो उदाहरण है ना हमारे पास, शंकराचार्य ने आकर के, कई लोग बोलते हैं ना सभी पावन बन जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। बाबा कहते सभी पावन पतित बन जाएंगे तो सृष्टि तो आज तक डूब चुकी होती है ना। तो शंकराचार्य नहीं आते तो पवित्रता का अंश नहीं रहता, तो भारत बिल्कुल ही जल मरता। तो यह नून है भारत को थमाने के लिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना है, तो अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई, अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती है। ये सब कहानियां बैठ लिखी हैं जिससे फायदा कुछ भी नहीं, है ना। वैकुंठ सोने का है, सतयुग सोने का है, लंका सोने की कहाँ से आएगी, है ना। लंका तो असुरों की थी, वो सोने की कैसे हो सकती है ना। अब कहते लेकिन सतयुग क्या था, सोने का, स्वर्ग सोने का था। तो तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं।
तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अगर निरंतर याद करेंगे तो, नहीं तो क्या होता है बीच बीच में अंतर पड़ जाता है ना। तो बाबा कहता निरंतर याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना। जैसे यहाँ 21 दिन योग भट्टी कहते हैं ना, तो वैसे ही भक्ति मार्ग में भी वैसी ही लगती थी, है ना। 22 दिन बैठते थे ना, करते थे 22 दिन का योग। तो वो भी तो अभी देखो हम कहते हैं वहाँ कहाँ करते, वहाँ भी करते थे। 2 टाइम नहाना, 1 टाइम खाना करते थे और भगवान को याद करते थे, जगाते थे। माना आत्मा को जगाना, उन्होंने उन आत्माओं को जगाना समझ लिया जो चली गई। वास्तव में आत्मा को जागृत रखना था। तो कहीं ना कहीं यादगार तो है ना। तब बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना। वो 22 दिन पवित्र रहते हैं और पवित्रता से, शुद्धता से खाना खाते हैं। बाबा भी तो यही कह रहा है। तो उनको समझाना तो सहज है ना। जब वहाँ 22 दिन कर सकते हो तो सदा क्यों नहीं कर सकते, यहाँ क्यों नहीं कर सकते। तो क्यों याद करते हैं कि हमको साक्षात्कार हो। भक्ति में तो क्या चाहते हैं, साक्षात्कार हो, वो आत्मा आए बताए। वहाँ भी भगवान की चाहना भी नहीं होती, आत्मा की भी होती है ना। भगवान आ जाए, भगवान हमको साक्षात्कार करा दे, ये बहुत पहले की बात है। लेकिन अभी तो क्या समझते हैं, जो हमारी पूर्वज आत्माएं गई हैं वो आ जाए। बाबा कहते ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए या हम नर से नारायण बन जाएं, नहीं। तुमको भी यह आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। अभी है या नहीं, क्या कहेंगे, है? अभी तो बैठे ही इसी आस से हैं कि हम देवता बनेंगे ना। तो गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। कि भगवान को 1 सेकंड नहीं लगता मनुष्य को देवता बनाने में, सिर्फ हमको भगवान को याद करना है। तो तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो कलयुग में इतने मनुष्य हैं और सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। तो दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। तो आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे नुधा हुआ है, यह कोई जानते ही नहीं। तो यह अक्षर भी कभी कोई से नहीं सुने हैं और बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तो तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो है सब पुण्य आत्माएं। बाबा कहते बिना कहे सब कार्य करते तो वो है पुण्य आत्माएं, है ना। कह कर करे तो वो है मनुष्य आत्माएं। कहते हैं ना, जो इशारे से करे सो देवता, और जो कह कर करे सो मनुष्य। जो कह कर भी ना करे तो वह है पशु तुल्य। तो अभी हम क्या हैं, हम देवता बनने वाले हैं ना। तो ये सारे कैच करना, बोलना ना पड़े। देवताओं को बोलने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं। बार बार किसी को कहे माना वो देवता बनने वाली आत्मा, तो ये निशानी। तब बाबा कहते हैं कि सतयुग में तो हैं सब पुण्य आत्माएं, है ना। वहां कोई किसी को कोई ऑर्डर नहीं करेगा, सब अपना कार्य आप ही करेंगे, है ना। तो यहाँ है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता है, नहीं। पुण्य आत्माएं होते ही हैं सतयुग में। और यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं, और वहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। वहाँ गरीब कोई होता ही नहीं।
तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। तो बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ या तुम? बाबा पूछते हैं कि पहले मुझे बलिहार जाना है या पहले बच्चों को बलिहार जाना है? पहले बच्चों को बलिहार जाना है ना। पहले क्या करते हैं? बच्चे बाबा को देते हैं, फिर बाबा जैसे बैंक में पहले हम रखेंगे तभी तो बैंक हमको देगा, या पहले बैंक देगा फिर हम देंगे? हाँ, ये बड़ा बैंक है ना, यहाँ भी पहले देना पड़ेगा, ये भी देगा। तो जैसे वो बैंक में हम रखते हैं तब वो ब्याज देता है, तब वो हमको कहीं लोन देता है, कहीं हमको मदद देता है, तो ऐसे बाबा भी कब देगा? जब बाबा को देंगे तब बाबा भी मदद देगा, लोन देगा, ब्याज देगा, सब देगा ना। तब बाबा कहते पहले मैं बलिहार जाता हूँ या तुम? तो बाबा कहते पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। सुना? यह बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहाँ मुरली आती है, दूर से सुनते हो। घर में तो क्या हो रहा है? दूर से सुन रहे हैं ना, सामने तो बात नहीं कर सकते ना, एक तरफा हो रहा है ना। हाँ, तो मज़ा नहीं आता। जब तक दोनों आमने सामने बात नहीं करे तो मज़ा ही नहीं आता है। हाँ? तो अभी तो बाप के सम्मुख बैठे हो, तो बाप कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। हाथ जोड़ के जैसा आप कहो ऐसा नहीं। बाबा कहते जैसा कहो वैसा करे नहीं तो फिर क्या होगा? फिर तो सजा हो जाएगी। यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं है, यहाँ तो बाबा कहते स्वेच्छा है ना। जैसा करोगे वैसा पाओगे। जैसे स्कूल में बच्चा जितना पढ़ेगा उतने नंबर पाएगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। तो ये तो स्कूल है ना। तो यहाँ कोई भक्ति मार्ग की तरह अंधश्रद्धा थोड़ी है। नहीं जी कहना नहीं मानेंगे तो अभी डंडे मारेंगे गुरुजी या श्राप दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। तब बाबा कहते यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। बाप भी है, टीचर भी है, तो बाप का बनने से वह शिक्षा देते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है, और जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वो समझेंगे ही नहीं। सुना? 84 जन्म वाले होंगे वो झट समझेंगे, और जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वो समझेंगे ही नहीं। तब बाबा कहते तुम समझते हो कि बरोबर हम 84 का चक्र लगाकर अब वापस जाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है, तो तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो। जब यहाँ से पवित्र होकर जाएंगी तभी तो वहाँ से जब आएंगी तो पवित्र होंगी ना। तो पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। तो योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना। तो योग का अर्थ ही है याद। तो बाबा भी कहते हैं मामेकम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ बाप संग अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है, तो शिव जयंती भी मशहूर है। जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है, वैसे निराकार शिव की जयंती है। जैसे क्राइस्ट आए, बुद्ध आए, ऐसे शिव बाबा भी ब्रह्मा तन में इस सृष्टि में आए ना।
तो वह ऊंचते ऊंच हो गया। तो कृष्ण जयंती भी मशहूर है। कृष्ण जयंती आने वाली है ना, तो बाबा पहले ही बताने लगे। परंतु वह क्या आकर करते हैं, श्री कृष्ण क्या आकर करते हैं, ये किसी को भी पता ही नहीं है। अब कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, और वो कहते कृष्ण आते थे तो गाय चराते थे, मक्खन चुराते थे। अब क्या बात हुई भला? हाँ, अब राजा का बच्चा प्रिंस क्या मक्खन चोरी करेगा, क्या गाय चराएगा? आपके बच्चे जाते गाय चराने? जब आप अपने बच्चों को नहीं भेजते तो क्या कृष्ण को भेजते होंगे? सोचने की बात है ना। लेकिन हम लोगों ने आज तक सब अंधश्रद्धा से सतवचन महाराज करके चले ना। तो वास्तव में इस समय की बात है, शिव बाबा ग्वाला है और हम सब उसकी गायें हैं, हम सब उसकी गोपिकाएं हैं, दोनों चीजें हैं ना। तो इस समय की बातों को उन्होंने भगवान की बातों को श्री कृष्ण के साथ जोड़ दिया और श्री कृष्ण को भगवान बना दिया, है ना। तब बाबा कहते कि कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना। अब छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, नहीं? जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक वो शुद्ध पवित्र हैं। वो कोई भक्ति पूजा नहीं करते, है ना, कोई भगवान को याद नहीं करते। लेकिन वही जाके जब गृहस्थ में जाते हैं, पतित बनते हैं, तो फिर पूरा समय बोला भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, याद करो, उनको ऐसे सिखाते हैं, है ना। और जब तक छोटा होता है वो व्रत पूजा भी करेगा, बोला तू क्यों कर रहा है, तूने कौन से पाप कर्म किए जो भक्ति कर, ऐसा कहते थे। अभी तो सभी करते हैं, पहले से ऐसे कहते थे, कहते तुम तो बच्चे हो ना, तुमको क्या जरूरत है। आपको कराया किसी ने कभी भक्ति पूजा? आपको याद है भाइयों को किसी ने करी? हाँ, शादी से पहले किसी ने भक्ति पूजा करी मंदिर में बैठे? हाँ, इतने बहुत कम लोग बैठे होंगे, नहीं तो बहुत कम करते थे। ज्यादा भक्ति पूजा कब करते हैं? गृहस्थ में जाने के बाद, जनेऊ होने के बाद फिर कहेंगे सब करो। जब तक जनेऊ नहीं हो तब तक हनुमान जी की करी। हनुमान जी कौन थे पता नहीं, लेकिन सबने हनुमान, अभी भी सब कौन थे नहीं पता, लेकिन सब हनुमान जी की पूजा करते हैं। तब बाबा कहते हैं कि जानते ही नहीं है, श्री कृष्ण छोटा बच्चा पवित्र ही है, वहां विकार की बात नहीं होती, बच्चा शुद्ध रहता है और भगवान तो एक ही निराकार है। सुना, गॉड इज वन, बाकी सारी है रचना। तो रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता है, वर्षा बाप से मिलेगा। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता, तुम सब भाई भाई हो। ब्रदरहुड कहते हैं ना, बाप तो एक ही है, तो वर्षा बाप से मिलेगा। तो सर्व भाइयों का सदगति दाता एक बाप है, तो सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। तो बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सदगति देता हूँ, तो बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है, इस पढ़ाई का पद तो कहाँ मिलेगा? सतयुग में। वह बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ेंगे। यहाँ तो क्या होगा, अगर शरीर छोड़ दिया तो फिर से वही स्कूली पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं, और वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते ही नहीं, है ना। डॉक्टरों की सेवा यहाँ तक ही। तो बाबा कहते हैं वहाँ डॉक्टर आदि कोई नहीं होते, वहाँ बीमारी ही नहीं होती है। अब जब बीमारी ही नहीं तो डॉक्टरों का क्या काम है ना। तो वहाँ तुम गर्भ महल में रहते हो और यहाँ गर्भ जेल में रहते हो, जहाँ बहुत सजाएं मिलती हैं, तो तब पुकारते हैं इस जेल से बाहर निकालो, है ना। गर्भ में होते तो आत्मा कहते ना पुकारती है कि हमको यहाँ से निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे, धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं।
कहते सबसे ज़्यादा जो बच्चा याद करता, आत्मा जो याद करती है वो गर्भ में याद करती है, क्योंकि गर्भ में उल्टा लटका होता है। और कोई उल्टा लटके तो कैसा होगा? हाँ, किसी को 1 घंटा उल्टा लटका दो तो, और वो बच्चा 9 महीना गर्भ में उल्टा लटका है तो उसको कितना डर लगता होगा। हाँ, तब बाबा कहते हैं धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं तो यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा, बोलो क्या बोला बाबा ने? बाबा हम कभी भी कर्म नहीं करेंगे, 5 विकार हम आपको दे देते हैं। तो यह भी बाप जानते हैं कि विकार कोई फट से नहीं छूटेंगे, है ना। जैसे कहते हैं सतयुग से त्रेता में आने में 2 कला कम हुई, तो 2 कला कम हुई माना कुछ परसेंटेज में कम हुई सब कलाएं। तो ऐसे ही कलयुग में जब विकार छोड़ते हैं तो एकदम से तो नहीं छूटेंगे ना, इनको भी क्या होगा, धीरे धीरे परसेंटेज में छूटेंगे ना। किसी के 50% हो गए होंगे, किसी के 40%, है ना। तो बाबा कहते एक धक से तो नहीं छूटेंगे ना, 5 विकार हैं लेकिन अभी परसेंटेज में है, नहीं है नहीं कह सकते। तब बाबा कहते हैं कि विकार कोई फट से नहीं छूटेंगे, अंदर डर रहना चाहिए, है ना। जैसे घास होती है ना, दूब होती है ना, वो छिप जाती है लेकिन अंदर में होती है, लेकिन बाहर में अंकुरित नहीं होती है। तो ऐसे ही विकार अंदर में है लेकिन बाहर प्रकट नहीं होते, और थोड़ी हवा लगती, पानी मिलता, फिर आ जाते। इसलिए क्या कहते हैं, अरे मैंने तो खत्म कर दिया था, ये क्या हुआ, है ना। थोड़ा संग सोबत होती फिर निकल आते हैं। तब बाबा क्या कहते, फट से नहीं छूटेंगे, इसलिए अंदर में डर रहना चाहिए, बार बार क्या होना चाहिए, उनको खत्म करना है ना। हम डर रहना चाहिए कि हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है, तो बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूट जाते, नहीं, टाइम लगता है ना। इसलिए कहते बाबा क्या कहते हैं, अपनी बुराइयों को सुधारना है, दबाना नहीं है, मारना नहीं है ना। जैसे किसी भी चीज को दबाएंगे तो कितने दिन दबाएंगे, होता है ना, और जैसे हटाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर निकल आएगा। तो हमको बाबा ने कहा है 5 विकारों का स्वरूप चेंज कर दो, है ना। उसको क्या करो, फिर योग की शक्ति में चेंज करो। अगर किसी को बहुत क्रोध आता है, रौब आता है, तो बाबा कहते हैं उस क्रोध को आप इतना कार्य, इतना सेवा में लगाओ कि क्रोध में आप सेवा में इतना बिजी हो जाओ कि बड़े से बड़ा कार्य कर दो। जब क्रोध आता है तो क्या होता है, हाँ, बहुत शक्ति आ जाती है अंदर में, है ना। तो उस समय कोई नया कार्य करके दिखा दो ना, हाँ। तब बाबा कहते हैं अपने उस रूप को चेंज करना है, विनाश नहीं करना, उससे क्या करना है, विकास करना है। तब बाबा कहते हैं कि विकार छूटने में टाइम लगता है, झट से नहीं छूटते। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। यह 5 विकार हैं बड़े दुश्मन, उसमें भी मुख्य एक है देह अभिमान। सबसे कड़ा विकार देह अभिमान, तो छूटता ही नहीं ना। बाबा कहते हैं ये तो मरते मरते ही छूटेगा, मरने से भी कौन खींचता है, हाँ, अभी और रह जाते, अभी इसमें और रह जाते, तो ये क्या है, सबसे कड़ा विकार है, ये देह अभिमान का विकार। बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा विकार देह अभिमान है। देही अभिमानी, बाबा कहते हैं देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। तो काम विकार का दान देना कितना मुश्किल है। बाबा कहते हैं देह अभिमान का दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, परंतु यह होता ही नहीं। क्या कहते हैं, आत्मा समझ मुझे याद करो, लेकिन हम सारा समय किसको याद करते हैं, शरीर समझ के याद करते हैं। शरीर के लिए बाबा से क्या क्या मांगते हैं, बाबा इस शरीर को ठीक रखना। बाबा से किसके लिए मांगते हैं,
कभी आत्मा समझ के याद किया? अगर आत्मा समझ के याद करते तो बाबा कहते बाबा ले जा, जैसे दीदी का था ना, अब घर जाना है। लेकिन हम आत्मा समझ के तो याद ही नहीं करते, हम तो शरीर समझ के याद करते और शरीरधारियों के लिए याद करते और शरीर के संबंधों को ही याद करते हैं। बाबा के याद में बैठे हैं तो भी किसको याद कर रहे हैं? देखना तो किसको याद करते हैं? शरीर के संबंधियों को याद कर रहे होते हैं और बैठे होते हैं बाबा को याद करने के लिए। और बाबा से क्या कहते हैं? मेरे बेटे को ठीक रखना, मेरी बेटी को ठीक रखना, मेरे बच्चों को ठीक रखना। ऐसे ही करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। हाँ, मेरे शरीर को ठीक करना, मेरे घुटनों को ठीक करना है ना। कहते बाबा से कहेंगे मेरे यहाँ ठीक कर, यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ ठीक कर दे, मेरा यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ ठीक कर दे। किसको याद कर रहे हैं पूरा टाइम? वो योग सिखाने वाले भी यही सिखाते हैं, बोला पानी को चार्ज करो, फिर पियो, फिर तुम ठीक हो जाओगे। तुम ठीक हो जाओगे, किसको ठीक हो रहा है? हाँ, चार्ज कौन कर रहा है? कौन चार्ज कर रहा है? कौन चार्ज कर रहा है? आत्मा चार्ज कर रही। लेकिन हम किसको चार्ज कर रहे हैं? तब बाबा कहते हैं कि अभी तक हमने तो ज्ञान को समझा ही नहीं, अभी तक तो हम शरीर के ही पीछे पड़े हुए हैं। ये नहीं पता ये शरीर पूरा होगा तो सुंदर शरीर मिलेगा, तो हमको क्या करना है? आत्मा समझ करके बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनने की मेहनत है तो मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। तो 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। अब कितना समय लगेगा भाई? किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, तो कितना समय लगेगा? दान देने में कितना समय लगता है? चाहे तो दिया और ख़त्म, और चाहे तो देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे, देंगे ही कहने में रहते हैं, तो कभी भी नहीं देंगे, है ना। तब बाबा क्या कहता? इसमें समय लगता, साजन बिगर सजनिया तो जा न सके। और जब तक दुनिया में हैं तब तक ये 5 विकार तो क्या करेंगे? तंग करते ही रहेंगे। और जब तक बाबा नहीं जाएगा तो आत्मा भी घर नहीं जा सकती। तो पहले साजन को जाना है, फिर सजनिया। तो साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। तब तक लगे रहो इन्हीं खिटर पिटर में। हाँ, जब तक बाबा कहते कर्मातीत नहीं होंगे, और कर्मातीत तब होंगे जब बाबा जाने वाला होगा। हाँ, तो सोचो कितनी मेहनत करनी है। तब बाबा कहते हैं कि जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान आने से ही फिर भूलें होती हैं। कहते हैं बाबा, देह अभिमान में आकर विकार में गिरे तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा रोज कहता तूफान तो बहुत आएंगे। विकार का संकल्प आए परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ तो सन्यासी भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे और तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं, भल पवित्र भी रहे परंतु फिर योग भी चाहिए। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते पवित्र रहते हैं सो तो ठीक है, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। परंतु फिर माया भी जोर रखेगी। हाँ, माया कहेगी देखो कैसे रह के दिखाते हैं तो मैं भी परीक्षा लूं। तो माया भी जोर रखेगी, माया भी बहुत वार करती है। तो बाप समझाते हैं यह सब होगा। क्या दवाई खाते हैं तो क्या कहते हैं बीमारी उथल खाएगी। तो अभी तो हम सब क्या खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं ना ज्ञान की। तो ये बीमारी तो आएगी ही ना, तो इसे डरना नहीं है। ये बीमारी आ रही माना अभी हमारा पुरुषार्थ और है। जैसे मंजिल होती है ना, जब ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों में
है, पहाड़ी चढ़ाई भी करनी होती, नीचे भी उतरना होता है, और जब चढ़ना होता है तो कहते हैं कितनी देर तक चढ़ेंगे उतरेंगे, पूछते हैं ना कहाँ तक पहुँचेंगे, पता नहीं होता है, और बार बार मोड़ आते हैं, बार बार मोड़ आते हैं तो डरते हैं ना, कहते हैं ऐसा रास्ता कब तक है। तो ऐसे यहाँ भी ज्ञान मार्ग में क्या होता है, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी मोड़ में मुड़ते हैं तो डर जाते हैं कि आगे पता नहीं क्या आएगा, है ना। लेकिन बाबा कहते जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक हमको चलता रहना है। ऐसा थोड़ी मोड़ पे खड़े हो जाएंगे, ऐसा करते हैं कहीं जाने में, क्या कहते हैं मोड़ पे खड़े नहीं होते। ऐसे हमारे जीवन में भी हर घड़ी क्या आते हैं, मोड़ आते रहते हैं, इसलिए खड़े नहीं होना है, चलते रहना है ना। तो बाबा कहते माया बहुत वार करती है, तो बाप समझाते हैं यह सब होगा, बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे तब ही विक्रम विनाश होंगे। तो रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है, याद में मुश्किल रह सकते हैं, और जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए, क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं। तो याद में रहने से विक्रम विनाश होंगे। यह बात ही बिल्कुल न्यारी नहीं है, यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है। यह भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है, न कि कृष्ण। तो वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी हैं कि ओखरी से बांधा यह किया, कहते ना ओखरी से बांधा, ओखली से बांध दिया कहते हैं बाबा के, सब यहाँ की बातें। तो वह कोई बातें हैं नहीं, यह भी उनकी ग्लानि करते हैं, इंसल्ट करते हैं। क्या सतयुग में ऐसी चंचलता थोड़ी करेंगे बच्चे। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था, चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना। ऐसी चंचलता करे जो बांधना पड़े, फिर वो सतयुग का देवता बनेगा कोई? बाबा कहता नहीं। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो गाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब बोलो, गुरु तो हमारा है ही नहीं, हमारा तो बाप है ना। बाबा कहते हम इनको न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं, पतित पावन तो एक ही निराकार है ना। साकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। तो इस समय तुम परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बजता है यह तुम जानते हो बाप द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है ना। सुख शांति आनंद का सागर, प्रेम का सागर, यह महिमा उनकी है। तो बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। बाबा के पास खजाना तो बच्चों को भी माला माल कर देते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरा पॉइंट है, सदा पुण्यात्मा बनने के लिए, सदा पुण्यात्मा बनने के लिए
तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से, एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का वरदान है उपराम और एवर रेडी बन। उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव, है ना। जहाँ देह अभिमान नहीं आएगा तो वहाँ सारी कलाएं आ जाएंगी, और जहाँ देह अभिमान आएगा तो क्या कहेंगे, मैं क्यों करूँ ऐसा काम, तो फिर वो कार्य तो सीख ही नहीं पाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वे कलाबाज शरीर के अंग, कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। तो यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय न जाए, है ना। देव अभिमान आता है तो क्या होता है, हम कोई भी कार्य कर नहीं पाते, कहते ये काम मेरा थोड़ी, ये काम तो इसका है, ये काम तो इसका है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा क्या करो, जैसे ही ऑर्डर मिले तो अशरीरी बन जाओ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा तो कोई भी कार्य कर सकती है। स्लोगन है सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। जिनके अंदर सरलता का गुण होगा और सहनशीलता का गुण होगा, वही क्या करेंगे, स्नेही भी होंगे और सहयोगी भी होंगे, है ना। तो ये 2 गुण बहुत जरूरी है सेवा में, एक तो सरलता का और दूसरा सहनशीलता का, कि हम किसी से भी सरलता से कोई बात कहें तो उसको बुरा न लगे। नहीं तो आज तो किसी से कोई बात कहने में भी क्या होता है, सोचते हैं कि हम इनको ये बात कहेंगे कहीं बुरा तो नहीं लग जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते जो स्नेही सहयोगी होंगे वो कैसे होंगे, सरल और सहनशील। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। याद रहेगा।